फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रोटेशन थ्योरम और कोनिस मेथड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग जियोमेट्रिक एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा एक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला मतलब कोनिक सेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो सब देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सहारे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अर्गन प्लेन पे, सपोज ये pz1 और ये qz2 है, तो द डिस्टेंस बिटवीन pq जो हो जाएगा वो होगा मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z1। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग point -1 minus I and 2 plus 3i। सपोज p z1 एक नंबर है जिसका कोऑर्डिनेट है -1 माइनस आई और इसका कोऑर्डिनेट है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट 2 प्लस 3i। तो यहाँ से रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस हो जाएगा वो z2 माइनस z1 हो जाएगा। तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 आयोटा। तो इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 6 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 25 का रूट इक्वल्स टू 5। ऐसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को कॉम्प्लेक्स प्लेन में निकालते हैं। सेकंड जो हो जाएगा होगा वो है सेक्शन फॉर्मूला। मतलब कोई एक लाइन सेगमेंट है, सपोज pz1 और यहाँ पर है qz2। अब समझ लीजिए कोई एक पॉइंट z इस लाइन सेगमेंट को m इंटू n रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस केस में सेम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह और इंटरनल डिवीजन z आ जाएगा m z2 प्लस n इंटू z1 बाय m प्लस n। और ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है qz2 और सपोज कीजिएगा यहाँ पर है z और ये जो डिवीजन होगा वो होगा, ये पूरा हो जाएगा m एंड मतलब ये एक्सटर्नली डिवाइड करिए पूरे को m इज टू ये qz सेगमेंट n से डिवाइड करता है एक्सटर्नली डिवीजन। तब फॉर एक्सटर्नल डिवीजन z इक्वल टू m z2 माइनस n z1 बाय m माइनस n। मतलब p से z तक m रेशियो एंड q से z तक n रेशियो, ये z बाहर से p और q को डिवाइड करे तो जो z का कोऑर्डिनेट होगा वो ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। सपोज ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है जो जिसमें z जो है वो इस लाइन सेगमेंट को m इंटू n रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये इस अर्गन डायग्राम में ऐसे एक कॉम्प्लेक्स लाइन सेगमेंट को डिफाइन करें तो यहाँ से इसको 0 दे देते हैं। इसे डिफाइन कर लेते हैं ऐसा a b c d e g। मान लेते हैं कि यहाँ पर gf जो है वो पैरेलल टू ed है। तो अब ट्राइंगल GFE एंड ट्राइंगल EDQ इन दोनों में एंगल Z एंगल EFG इक्वल टू एंगल DEQ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और एंगल EFG इक्वल्स टू एंगल QDE हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होता है तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होता है। तो GFE सिमिलर टू ट्राइंगल EDQ। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो इक्वल रेशियो में रहता है, हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं GF बाई ED इक्वल्स टू EF बाई QD इक्वल्स टू PE बाई EQ ऐसा होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो है Z1 और कोऑर्डिनेट ऑफ E जो है वो है Z और कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो है वो है Z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के मुताबिक हम लोग E
P को लिख सकते हैं Z माइनस Z1 और QE को लिख सकते हैं Z2 माइनस Z और इसका जो रेशियो होगा यहाँ पर M बाई N होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं PE बाई EQ इक्वल्स टू M बाई N। तो यहाँ से पुट कर दे PE का वैल्यू तो Z माइनस Z1 PE Z माइनस Z1 इक्वल्स टू EQ EQ हो जाएगा Z2 माइनस Z इक्वल टू M बाई N। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा N इंटू Z माइनस Z1 इक्वल्स टू M इंटू Z2 माइनस Z। तो यहाँ से लिख सकते हैं NZ माइनस NZ1 MZ2 माइनस MZ। तो यहाँ से लिख सकते हैं NZ प्लस MZ इक्वल टू MZ2 प्लस NZ1। तो यहाँ से Z को कॉमन ले लें तो हो जाएगा MZ2 प्लस NZ1 बाई M प्लस N और यही हो जाएगा इक्वेट Z का कोऑर्डिनेट जो इंटरनल डिवीजन था। इन द सिमिलर वे आप लोग एक्सटर्नल डिवीजन जो है उसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल्स है if ABC are 3 points in the argand plane representing the complex number Z1, Z2 and Z3 such that Z1 equals to lambda Z2 plus Z3 by lambda plus 1 where lambda belongs to R, then the distance of A from the line BC is what? मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है Z1 इक्वल टू लैम्डा Z2 प्लस Z3 बाई लैम्डा प्लस 1 और इस तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ये 3 पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन से आप लोगों को बताना है ये 3 पॉइंट क्या कोलिनियर होगा या कोलिनियर नहीं होगा या इस 3 पॉइंट का आर्गन प्लेन में सिचुएशन कैसा होगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है Z1 इक्वल टू लैम्डा इंटू Z2 प्लस यहाँ पर 1 ले लेते हैं Z3 बाई लैम्डा प्लस 1 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक लाइन हो जो Z2 दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z2 और Z3 के द्वारा यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है और जहाँ पर Z1 एक पॉइंट है और ये Z1 इस पूरे लाइन को 1 इंटू लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर से लिया गया है। तो यहाँ से हम लोग इंटरनल डिवीजन के माध्यम से बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Z1 वो 1 इंटू Z3 प्लस लैम्डा इंटू Z2 बाई लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा इंटरनल डिवीजन के मुताबिक। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट जो Z2 एंड Z3 कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया गया है उसको 1:2 लैम्डा में डिवाइड करता है। मतलब Z1, Z2, Z3 को हम लोग अगर इसको B, इसको C और इसको A से डिनोट करें तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर और यहाँ से हम और भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम लाइन BC इज 0 सिंस ये पॉइंट ए इस लाइन के ऊपर कोइंसाइड है। अगर यहाँ पर होता तो कोई एक डिस्टेंस हो भी सकता था लेकिन सिंस ये लाइन पर कोइंसाइड है तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम पॉइंट लाइन BC इज 0 के बराबर हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। Find the relation if Z1, Z2, Z3 and Z4 are the apexes of the vertices of a parallelogram taken in order। मतलब बोला गया है Z1, Z2, Z3, Z4 ये चार कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स है। इसमें क्या इन चारों में क्या रिलेशन होगा अगर ये चार कोई एक पैरेललोग्राम का चार वर्टेक्स। तो समझ लीजिए यहाँ पर Z1, Z2, Z3 एंड Z4। तो हम लोग जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो इंटरनल डिवीजन था, एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, सपोज Z2
और यहाँ पर Z3 और यहाँ पर Z1 था और इसको m इंटू n रेशियो में डिवाइड किया तो Z1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो m इंटू Z3 प्लस n इंटू Z2 बाई m प्लस n हो जाएगा। ये हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला से देखा था। अब m इक्वल टू n इक्वल टू 1 मतलब ये 1:1 में डिवाइड हो जाए, मतलब Z1 अगर Z2 और Z3 के ज्वाइन किए हुए इस क्लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करे तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Z3 प्लस 1 इंटू Z2 बाई 1 प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा Z3 प्लस Z2 बाई 2। मतलब कोई एक नंबर अगर कोई एक लाइन को बाइसेक्ट करे तो दो टर्मिनल पॉइंट जो होगा उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो सिंस ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो हो जाएगा वो होगा Z4 प्लस Z2 बाई 2। और यहाँ पर इस डायगोनल से भी ये बाइसेक्ट करता है तब भी ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 बाई 2। तो ये तो सेम ही पॉइंट आ गया और इन दोनों केस में ये बाइसेक्टिंग जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड रिलेशन। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने जियोमेट्रिक प्लेन में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं वो देखा, उसके बाद डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन वो भी हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।